देखो बच्चों जी क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के रिगार्डिंग। सिमरत और बीर पार्टनर्स रेशियो 3:2। 31 मार्च 2021 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल अकाउंट्स टू डेट 4,80,000 and 6 lakh respectively. On 1st May 20, Simrat introduced an additional capital of rupees 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his capital. ये एडिशनल कैपिटल हो गई बच्चे, और ये 60,000 तो उसने विड्रू किए कैपिटल से। दोनों में डिफरेंस समझेंगे, मैं बहुत बारी आपको बता चुका, ये ड्राइंग्स नहीं है, कैपिटल से विड्रू किया है, क्लियरली लिखा है। 1 अक्टूबर 20 को सिमरत ने विड्रू करा 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। IUC is allowed 6% per annum. Subsequently, it was noticed that IUC at the rate 6% per annum had been omitted. IUC हम देना भूल गए। प्रॉफिट है 2,40,000 और ड्राइंग्स है हमारी जिमरत और बीर की। IUC निकालना है अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लियर? तो हमें क्या करना है बच्चों जी, हमें इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, फिर IUC निकालना है, और ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो और फ्लक्चुएटिंग है तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार एक छोटी सी चीज रिवाइज करा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझ लेंगे। मैंने बता रखा है ऑलरेडी आप सभी को, अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड होती है, ये बात बता दूंगा तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बच्चे कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है। हमने पढ़ा था जो कैपिटल का ओपनिंग होता है वही क्या हो जाता है हमारा क्लोजिंग। कैपिटल रिमेन सेम, बट दो पॉसिबिलिटीज होती हैं जब कैपिटल चेंज हो सकती है। वो क्या थी? एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल होती है तो वो हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी कि प्लस करते हैं ओपनिंग में। और दूसरी होती है जी हमारी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल के डेबिट साइड में आती है। तो दैट मीन्स जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे आया हूँगा तो मैंने क्या करा होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई होगी। ये बात आप रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होगा। अब आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो क्लोजिंग प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बच्चों जी। दूसरा केस, ये हमने फर्स्ट केस की बात की। दूसरा केस, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी तो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है यानी कि फिक्स नहीं होती, जिस मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, जिस मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं बच्चों जी, तो वहां पे जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आता है मेरे पास जी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। एडिशनल कैपिटल इसी साइड आती है। यहाँ पे वर्ड हम कैश लिखते हैं, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं एडिशनल कैपिटल वर्ड लिख रहा हूँ। प्रॉफिट लिखते हैं हम। डेबिट साइड में लॉस होता है, अगर लॉस जाता है तो लॉस में भी लिख नहीं रहा। ड्राइंग्स आती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आती है। ठीक है जी, फिर बैलेंस सीडी आता है। दैट मीन्स इसमें सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें, तो क्योंकि एक ही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब कुछ यहीं पे आएगा। तो जब मैं ओपनिंग कैपिटल से, ये मेरी बच्चों जी ओपनिंग कैपिटल है, जब मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे आया हूँगा तो मैंने क्या किया होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस विड्रॉल, क्लोजिंग आ गई होगी। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो बच्चों जी रिवर्स हो जाएगा सारा। क्लोजिंग प्लस विड्रॉल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है बच्चे जी, चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमरत और बीर वाला। इसको हम निकालते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सिमरत और बीर। हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ना एक बारी क्वेश्चन में डाटा लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, बार बार बुक में नहीं देखना पड़ेगा तो थोड़ी हमें आसानी रहेगी।
क्लोजिंग कैपिटल है जी 4,80,000 एंड 6 लाख। फिर मुझे बोला गया जी 1 मई 20 को सिमरत ने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल और ये है, और फिर 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से शुरुआत करते हैं। 1 अक्टूबर 20 को सिमरत ने विड्रॉ करा कैपिटल से, प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल और माइनस क्या करना है बच्चे जी, हमें एडिशनल कैपिटल लिखते हैं जी दोनों का। 1 मई को सिमरत की एडिशनल कैपिटल है 1 मई को सिमरत की एडिशनल कैपिटल है, डेट डाल लेते हैं 1 मई। बीर ने 60,000 कैपिटल विड्रू की है इसी डेट को, ये 60,000 इसने विड्रू किया 1 मई को। 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रू किया 2,40,000 1 अक्टूबर को, एंड बीर ने यहाँ पे 3,00,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल डाली 1 अक्टूबर को। ये बच्चे क्या किया, अभी हमने कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, जस्ट मैंने एक बार ही ना डाटा लिख लिया, ठीक है। तो इससे देखो जी मेरे पास क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही जाएगा हमारा साथ साथ, हमने तो जो डाटा लिखा, तो आप बात ध्यान से समझेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने का भी तो फॉर्मूला यही था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल। मैंने आपको देखिए अभी बताया, जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम ड्राइंग्स को कंसीडर करते ही नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं क्लोजिंग से ओपनिंग निकालूंगा तो ड्राइंग्स लिखनी ही नहीं थी, ड्राइंग्स हमने लिखी ही नहीं है, तो ये मेरे पास बच्चों जी क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ गई इनकी। इसकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 6 लाख। सिर्फ समझने की बात क्या थी, अगर कैपिटल मेरी फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो मुझे ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये हमने कब किया बच्चों, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। क्लियर। हम अभी तो समझाया मैंने, फिक्स कैपिटल मेथड में जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स तो करंट अकाउंट इसमें जाती है ना। फिक्स वाले मेथड में तो ड्राइंग्स कहाँ पोस्ट होती है, करंट अकाउंट में जाती है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्राइंग्स विल गो इन करंट अकाउंट, और हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होती, ठीक है। अब मुझे आईओसी निकालना है। देखिए जी, अगर मैं इसको आपको एक डायग्राम की शक्ल दे दूं इस बात को आपको समझाने के लिए, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये सिमरत की ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख रुपीज, 1 अप्रैल को 6 लाख रुपीज कैपिटल थी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिमरत की बात कर रहा हूँ, बीर का आप खुद कर लेंगे। सिमरत की कैपिटल साल के शुरू में 6 लाख रुपीज थी, जैसे ही मई आया इसने 1,20,000 एडिशनल कैपिटल डाल दी, 120 इसने एडिशनल कैपिटल डाल दी। तो बच्चे मई ऑनवर्ड्स ध्यान से समझेंगे, मई ऑनवर्ड्स इसकी कैपिटल 7,20,000 हो जाएगी ना। यहाँ से यहाँ एक महीना है मेरे पास, इस एक महीने इसकी कैपिटल रही 6 लाख। ये हम क्यों कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, मुझे आईओसी निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैपिटल मेरे पास एक महीना रही 6 लाख, जैसे ही मैं आया इसने 1,20,000 एडिशनल डाल दी, तो कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई, 7,20,000। अब इसकी कैपिटल में अगला चेंज कब हुआ, अक्टूबर में। जब 1 अक्टूबर आया तो इसने 2,40,000 विड्रू कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज, ये कैपिटल से विड्रू नहीं हो, कैपिटल से विड्रू हुआ है, ये ड्राइंग्स नहीं हुई, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लो 120 प्लस, या फिर सीधा 7,20,000 लिख लो। एक बीस इंट्रोड्यूस करा तो 7,20 हो गई। अब 240 उसने विड्रू कर लिया, 720 में से 240 विड्रू कर लिया, तो कैपिटल घट के कितनी रह गई बच्चे मेरी, 4,80,000 हो गई यहाँ पे, क्योंकि 2,40,000 उसने 1 अक्टूबर को क्या कर लिया, विड्रू। अब यहाँ से हम महीने गिनेंगे आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 अक्टूबर की बात हो रही है। 5 महीने, कितनी कैपिटल रही, 7,20,000,
यहाँ से 31 मार्च तक यही कैपिटल रही, और ये कितने मंथ्स रही? 6 मंथ्स। बात समझ में आ रही है? आईओसी हम उतनी कैपिटल पे देते हैं ना, जो कैपिटल जितने टाइम बिजनेस में इंट्रोड्यूस थी, जितनी कैपिटल हमने यूज की। दोबारा समझा रहा हूँ, जब ईयर शुरू हुआ बिगनिंग में इसकी कैपिटल थी 6 लाख, 120 इसने इंट्रोड्यूस की 1 मई को, तो मई को इसकी कैपिटल बढ़ के हो गई 7,20,000। अक्टूबर में इसने 240 विड्रॉ कर ली, तो कैपिटल रिड्यूस होके कितनी हो गई? 4,80,000। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स रिमेनिंग मंथ्स यही कैपिटल रही। तो 1 महीना 6 लाख, 5 महीने 720, और रिमेनिंग 6 मंथ्स 4,80,000। तो इस तरीके से मैं इसका क्या निकाल लूंगा बच्चों जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए 6 लाख का कितना परसेंट है? 6%। 6% फॉर 1 मंथ, एंड 7,20,000 का 6% फॉर 5 मंथ्स, एंड 4,80,000 का 6% फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स। ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 3,000, 18,000, 14,400। ये मेरे पास आ गया बच्चों जी 35,400। सभी को बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको घर में सभी लोग रिपीट करके देखेंगे। ये मैंने सिमरत का किया, आप बीर का निकाल लेंगे, ठीक इसी तरीके से निकलेगा। ये सिमरत का मैंने कब किया? जब कैपिटल क्या थी बच्चों जी? हमारी फिक्स्ड थी। अब हम करते हैं, अगर मेरी कैपिटल क्या होती है जी? फ्लक्चुएटिंग होती है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी कैपिटल क्या थी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। हाँ जी, नहीं अभी सिमरन का मैं नहीं निकाल रहा। इस क्वेश्चन में दो केस करने थे, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो मैं अभी फ्लक्चुएटिंग वाला आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सिमरत बीर, उसमें मैंने सिमरत का निकाल दिया, बीर का आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये आप समझिए, आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके भी तो निकाल सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल 480 और 6 लाख, प्लस ड्राइंग्स, ये जो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में किया था, ड्राइंग्स इसकी 1,20,000 और 60,000, प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो हमने विड्रॉ की 2,40,000 और 60,000। हम ये डेट डाल लेते हैं जी, ये 1 अक्टूबर को था और ये 1 मई को था मेरे पास। माइनस प्रॉफिट 1,44,000 और 96,000, माइनस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 और 3 लाख। एडिशनल कैपिटल हमें चाहिएगी, तो इसको हम डेट के साथ लिख लेते हैं। ये बच्चों जी मेरी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल 576 और 324। सभी को बात समझ में आ गई बच्चे? ये मेरी क्या निकल गई? ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो ये सारी चीजें यूज करते हैं, ड्राइंग्स प्लस ये डेट्स का अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम तो डेट से कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों फिर उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो मैं आपको सिमरत का करके दिखाता हूँ। हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल है, यानी कि 1 अप्रैल को सिमरन की कैपिटल कितनी थी? 5,76,000। जैसे ही मई आया, इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की ना बच्चे, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 मई को, तो 576 में 1,20,000 प्लस कर देते हैं, 6,96,000 कैपिटल हो गई। फिर इसने अक्टूबर में 1 अक्टूबर को कैपिटल विड्रॉ कर ली 2,40,000।
तो 696 में से 240 ये विड्रू कर लेगा, तो हमारी कैपिटल आ जाएगी जी 4,56,000। ठीक है। अब फिर वही बात समझाएंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ कितना टाइम पीरियड था, 1 मंथ, 1 मंथ इसकी ये कैपिटल रही। यहाँ से यहाँ कितना टाइम पीरियड था, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स ये कैपिटल रही। अक्टूबर में इसकी कैपिटल हो गई थी 456। इसके बाद 31 मार्च तक कोई चेंज गिवन नहीं है, तो 6 मंथ्स ये मेरी कैपिटल रही। ठीक है। आईओसी निकालने के लिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल ही चाहिए होता है, बट ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो वो सारी चीजें यूज करेंगे बच्चे हम। तो ये 5,76,000 का 6% फॉर 1 मंथ 2,880। फिर इसका 6,96,000 का 6% फॉर 5 मंथ्स 17,400। फिर इसका 4,56,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स 13,680। ये बच्चे जी मेरे पास आ जाएगा इसका 33,960। ठीक है। सभी को बात क्लियर हुई बच्चे? ये मेरे पास